Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let's back to our online classes. Let's continue our chapter number 9, Scratch. In previous video, we learned about what is Scratch. Then after starting Scratch and parts of Scratch window. Okay, हमने क्या क्या सीखा था? First of all, what is Scratch? Scratch is a programming language like Logo. It has been specially developed for children to create animations, stories, games and other interesting applications. Okay? Then after हमने सीखा था कि Scratch को हम free of download कर सकते हैं from the internet. Then after हमने सीखा था कि हम स्क्रैच को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जब हम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं तो उसकी फर्स्ट स्क्रीन कैसी होती है और स्क्रैच विंडो के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ओके, नाउ कंटिन्यू विथ द ब्लॉक पैलेट. The block palette is where all the separate commands appear. Its instruction is called block. Block palettes में कई सारे separate commands होते हैं. उसमें जो instructions है उसको कहते हैं block. When a category is selected from the block menu, the blocks appear in the palette. जब हम blocks menu में से किसी भी category को select करते हैं तो डिफरेंट ब्लॉक्स हमें मिलते हैं. देन आफ्टर स्क्रिप्ट्स एरिया. द स्क्रिप्ट्स एरिया इज वेयर यू बिल्ड योर प्रोग्राम बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द ब्लॉक्स फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट. स्क्रिप्ट एरिया क्या है? जहां पर हम हमारा प्रोग्राम बिल्ड करते हैं बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द ब्लॉक्स फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट. ओके, देन आफ्टर ग्रीन फ्लैग. व्हाट इज ग्रीन फ्लैग? The green flag is used to start the action of the sprite. हमें ग्रीन फ्लैग का क्या यूज होता है? यूजिंग ग्रीन फ्लैग हम स्प्राइट की एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. टू यूज इट यू हैव टू गो टू द इवेंट्स मेनू एंड ड्रैग द ग्रीन फ्लैग ब्लॉक टू योर प्रोग्राम. हम ग्रीन फ्लैग कहाँ से ला सकते हैं हमारे प्रोग्राम में? फर्स्ट हम इवेंट्स मेनू में जाकर ग्रीन फ्लैग ब्लॉक को हमारे प्रोग्राम में ड्रैग करते हैं. देन आफ्टर नाउ द एक्शन विल स्टार्ट वंस यू क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग. जब हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करते हैं तो वहीं से हमारी एक्शन स्टार्ट हो जाती है. देन आफ्टर स्टॉप बटन. द स्टॉप बटन एंड्स द एक्शन दैट द स्प्राइट इज परफॉर्मिंग. स्टॉप बटन का क्या यूज होता है? स्प्राइट जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको स्टॉप करने के लिए हम स्टॉप बटन का यूज करते हैं. ओके, देन आफ्टर द कर्सर टूल्स. द कर्सर टूल्स लेट यू कॉपी, डिलीट, ग्रो और श्रिंक द स्प्राइट. यूजिंग कर्सर टूल हम स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं, ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं. ओके, then after duplicate tool. Click on the duplicate tool and then on sprite to make a duplicate of the sprite. It means copy of sprite. अगर हमें sprite की कॉपी करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम duplicate tool का यूज करके किसी भी sprite की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, then after delete tool. Click on the delete tool and then on the sprite to delete it. फर्स्ट हम डिलीट टूल पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर हम हमारे स्प्राइट पर क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं. देन आफ्टर ग्रो टूल. क्लिक ऑन द ग्रो टूल एंड देन ऑन द स्प्राइट टू मेक इट ग्रो. अगर हमें हमारा स्प्राइट ग्रो करना है, इट मीन्स कि उसकी साइज इंक्रीज करनी है, तो फर्स्ट हम ग्रो बटन पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर हम हमारे स्प्राइट पर क्लिक करके उसे ग्रो कर सकते हैं. ओके, then after click on the shrink tool and then on the sprite to make it smaller. हम हमारे स्प्राइट को कैसे स्मॉल कर सकते हैं? इट मीन्स कि उसकी साइज यहाँ पर हम डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग shrink tool.
फर्स्ट हम श्रिंक टूल सिलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर हम हमारे स्प्राइट पर क्लिक करके उसे श्रिंक कर सकते हैं, इट मीन्स स्मॉलर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये थे कर्सर टूल्स। यहाँ पर हर एक टूल के नेम के साथ उसका आइकन भी दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हो कि किस टूल का कौन सा आइकन है। ओके, there are 3 tabs called scripts, costumes and sounds above the blocks menu. These tabs are used to perform different tasks. blocks menu के above में 3 tabs होती है। first one है scripts, second one costumes and third one sound. Using these tabs we can perform many different tasks. Okay, then after motion block menu. The motion block menu is under the script tab. motion block menu कहाँ पर होता है? Under the script tab. It has blocks that control how the sprite moves. वो क्या कंट्रोल करता है कि स्प्राइट कैसे मूव होगा, वो हम मोशन ब्लॉक मेनू से कंट्रोल कर सकते हैं। Some blocks have white box with a value in it. You can change this value. मोशन ब्लॉक मेनू में कई सारे व्हाइट बॉक्स होते हैं विथ अ वैल्यू इन इट। हम ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यू कैन मेक अ प्रोग्राम टू मेक द स्प्राइट मूव बाय ड्रैगिंग द मोशन ब्लॉक्स टू द स्प्राइट। हम जब हमारा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसमें स्प्राइट की जो मूवमेंट है वो उसे ड्रैग करके सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोशन ब्लॉक मेनू। ओके, then after move steps, drag the block to the script area in the white oval that says 10. Enter the number of steps you want the sprite to move. हम कैसे स्टेप मूव कर सकते हैं हमारे स्प्राइट को? ड्रैग द ब्लॉक टू द स्क्रिप्ट एरिया। हम जो ब्लॉक है यहाँ पर उसको स्क्रिप्ट एरिया में मूव करेंगे इन द व्हाइट ओवल दैट सेज 10। और जो व्हाइट ओवल है उसमें हम क्या राइट डाउन करेंगे? 10। एंटर द नंबर ऑफ स्टेप्स यू वांट द स्प्राइट टू मूव। जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हमें स्प्राइट को मूव करना है वो हम व्हाइट ओवल में डिफाइन करेंगे। टू मेक द स्प्राइट मूव बैकवर्ड टाइप अ माइनस साइन बिफोर द वैल्यू। अगर हमें स्प्राइट को बैकवर्ड मूव कराना है तो हम क्या वैल्यू असाइन करेंगे? हम वैल्यू के आगे माइनस साइन डिफाइन करेंगे। ओके, देन आफ्टर क्लिक ऑन द ब्लॉक एंड नोट व्हाट हैपन्स। देन आफ्टर हम ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और हमारा प्रोग्राम देखेंगे कि क्या एक्शन परफॉर्म होती है। ओके, तो ये हमने क्या सीखा? मूव स्टेप्स, कैसे हम हमारे स्प्राइट को मूव करा सकते हैं। ओके, अगर हमें फॉरवर्ड मूव करना है तो हम उसकी वैल्यू प्लस में असाइन करेंगे और अगर हमें बैकवर्ड मूव करना है तो हम हमारी वैल्यू माइनस के साथ डिफाइन करेंगे। ओके, देन आफ्टर है टर्न डिग्रीज। ड्रैग द ब्लॉक to the script area, enter the number of degree you want the sprite to turn and click on the block. हम क्या करेंगे? हमारा ब्लॉक जो है उसको स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करेंगे, देन आफ्टर नंबर एंटर करेंगे कि हमें कितने डिग्री में हमारा स्प्राइट टर्न करना है। देन आफ्टर हम ब्लॉक में क्लिक करेंगे तो हमारा स्प्राइट जो नंबर हमने डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग उस डिग्री पर टर्न होगा। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन पॉइंट इन डायरेक्शन। क्लिक ऑन द ब्लॉक पॉइंट इन डायरेक्शन, अ ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स। जब हम पॉइंट इन डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा। Then after you can make your sprite turn at a certain angle, 90 degree, right 90 degree, left 0 degree, up or 180 degree. Okay, down from the drop down menu option, click on an option. Then after drop down menu में जो हमें एंगल्स, राइट एंगल है, लेफ्ट एंगल है और उनकी डिग्री है, ये सारे जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें से किसी भी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ओके, देन आफ्टर go to X. You can make the sprite to go
any points on stage by entering the value of x and y in the block. हम हमारे स्प्राइट को एनी पॉइंट ऑन स्टेज मूव कर सकते हैं, उसकी जो प्लेस है उसको चेंज कर सकते हैं बाय एंटरिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द ब्लॉक. यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारे स्प्राइट की जो करंट प्लेस है उसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर 0 0 है, इट मीन्स कि हमारा स्प्राइट जो है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है. अगर हमें उससे मूव करना है तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऐड करके हमारे स्प्राइट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं. ओके, द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. द x वैल्यू यू गिव टेक्स स्प्राइट हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड एंड बाय x steps. The y value takes the sprite vertically up by y steps. अगर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा स्प्राइट हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव होगा, और अगर हम y की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा स्प्राइट वर्टिकली, इट मीन्स कि अप एंड डाउन चेंज होगा. ओके, देन आफ्टर क्रिएटिंग एनिमेशन द फॉरएवर ब्लॉक, if you give some motion command to the sprite it moves only once. अगर हम हमारे स्प्राइट पर कोई मोशन कमांड अप्लाई करते हैं तो हमारा स्प्राइट सिर्फ एक ही बार मूव होता है. टू क्रिएट एन एनिमेशन यू हैव टू मेक स्प्राइट मूव कंटिन्यूअसली. अगर हम कोई एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो एनिमेशन में क्या होता है कि जो स्प्राइट होता है वो कंटिन्यूअसली मूव होता है. इट मीन्स कि वन टाइम मूव होके स्टॉप नहीं हो जाता. यू कैन यूज द ब्लॉक इन द कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू फॉर दिस. तो ऐसी एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, फॉरएवर ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू. ओके, द कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू हैज अदर ब्लॉक्स टू. कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू में कई सारे अदर ब्लॉक्स भी होते हैं. दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द स्प्राइट बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. देन आफ्टर वर्कआउट, टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट क्लिक ऑन फाइल एंड देन ऑन न्यू. नाउ ड्रैग द रिक्वायर्ड ब्लॉक्स टू मेक प्रोग्राम 1. क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट. ओके, यहाँ पर प्रोग्राम 1 में हमें क्या करना है, स्प्राइट की एक्स और वाई पोजीशन चेंज करनी है. देन आफ्टर उसे 15 डिग्री पर टर्न करना है. देन आफ्टर आप ग्रीन फ्लैग प्रेस करके अपनी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देख सकते हो. एंड देन आफ्टर प्रोग्राम 2, लेकिन ये वर्कआउट हमें हमारी लैब में परफॉर्म करना है. ओके, देन आफ्टर सेविंग अ प्रोजेक्ट, अब हमने ये सीख लिया कि हम हमारा प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. अगर हमें हमारा प्रोग्राम सेव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. लेट्स सी सेविंग अ प्रोजेक्ट. फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन फाइल देन ऑन सेव. फर्स्ट हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर क्लिक करेंगे सेव बटन पर. इन द सेव प्रोजेक्ट बॉक्स दैट अपीयर्स टाइप द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन सेव बटन. जब हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमें सेव प्रोजेक्ट बॉक्स मिलेगा जिसमें हम हमारे प्रोजेक्ट का नेम डिफाइन करेंगे. देन आफ्टर सेव बटन पर क्लिक करेंगे. ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया. देन आफ्टर हमारे पास जो सेव्ड प्रोजेक्ट है अगर हमें उसे रीओपन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन द फाइल एंड देन ऑन ओपन. फर्स्ट हम फाइल मेनू में जाएंगे, देन आफ्टर ओपन चूज करेंगे. इन द ओपन प्रोजेक्ट बॉक्स क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू ओपन. ओपन प्रोजेक्ट बॉक्स में से जो फाइल हमें ओपन करनी है उसको हम क्लिक करेंगे. देन आफ्टर ओपन बटन पर क्लिक करके वो फाइल हम रीओपन कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर लुक्स ब्लॉक मेनू. The looks block menu control the looks of sprite such as its size, color and costume. Looks block menu में से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे sprite का look कंट्रोल कर सकते हैं. such as उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और उसके कॉस्ट्यूम्स चेंज कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर से
To make the sprite say hello, drag the block say hello to the script area. अगर हमें हमारे स्प्राइट को ये बुलवाना है हेलो, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हम हमारे स्प्राइट से हेलो उसको ड्रैग करके, उस ब्लॉक को हम ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में लाएंगे. देन आफ्टर व्हेन यू क्लिक ऑन ब्लॉक अ स्पीच बबल विल अपीयर अबव द स्क्रिप्ट. देन आफ्टर जब हम उस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो हमें एक स्पीच बबल मिलेगा. ओके, अबव द स्प्राइट. यू कैन चेंज हेलो टू समथिंग एल्स सच एज हाई देयर और हाउ आर यू डूइंग. ओके, देन आफ्टर जो स्पीच बबल हमें मिल रहा है, हम उसमें जो भी हमें स्प्राइट से बुलवाना है वो टेक्स्ट वहां पर राइट डाउन करेंगे. ओके, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि स्पीच बबल कैसा होता है. By using the say hello for 2 seconds block, you can make the sprite say the words for a specific length of time. You can change to any number of seconds you want. Okay, say hello, then after 2 seconds का जो टाइम है वो टाइम आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि आपको कितनी लेंथ ऑफ टाइम तक ये सेंटेंस स्प्राइट से बुलवाना है. ओके, तो आप ये टाइमिंग चेंज कर सकते हो. देन आफ्टर थिंक. टू मेक द स्प्राइट थिंक, ड्रैग द ब्लॉक थिंक टू द स्क्रिप्ट एरिया. अगर हमें स्प्राइट से कुछ थिंक करना है, थिंक करवाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, जो ब्लॉक है थिंकिंग का उसको हम स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करेंगे. देन आफ्टर अ थॉट बबल अपीयर्स अबव द स्प्राइट. देन आफ्टर जब हम उस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो हमें एक थॉट बबल मिलेगा जैसे हमें स्पीच बबल मिला था. ओके, यू कैन चेंज टू समथिंग एल्स यू वांट टू स्प्राइट टू थिंक इंस्टेड ऑफ हम. अगर हमें उसको जो थॉट कराना है उसकी टेक्स्ट हमारी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे. You can make the thought bubble appear for a specific length of time by using the block think for 2 seconds. You can change to any number of seconds you want. जैसे हम स्पीच बबल में टाइमिंग सेट कर सकते हैं वैसे ही हम यहाँ पर थॉट बबल में भी हमारी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. ओके, then after hide and show. You can hide the sprite on the stage by dragging the block hide to the sprite's area. हमें हमारा स्प्राइट हमारे स्टेज पर हाइड करना है तो हम हाइड भी कर सकते हैं by dragging the block hide to the script area. Then after you can show the sprite again by dragging the block show to the script area. जो स्प्राइट हमने हाइड किया है उसको हम अगेन शो भी कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द ब्लॉक शो टू द स्क्रिप्ट एरिया. ओके, देन आफ्टर है स्विच कॉस्ट्यूम. ईच स्प्राइट हैज अ सेट ऑफ कॉस्ट्यूम्स. हर एक स्प्राइट का अपना सेट ऑफ कॉस्ट्यूम्स होता है. यू कैन सी देम बाय क्लिकिंग ऑन द कॉस्ट्यूम टैब. हम उस कॉस्ट्यूम को कॉस्ट्यूम टैब में से व्यू कर सकते हैं. यू कैन मेक द स्प्राइट स्विच इट्स कॉस्ट्यूम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द स्विच कॉस्ट्यूम ब्लॉक इन द लुक्स ब्लॉक मेन्यू. ओके, हम डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स को ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं. Then after you can also use next costume if you want to sprite to switch to next costume. This is very useful in animation. अगर हमें during the animation sprite के costume change करने हैं तो हम next costume block का भी use कर सकते हैं. It is very useful in creating animation. With the help of this box you can make the sprite keep changing its costume. Okay, तो आज हमने बहुत सारे स्प्राइट के अकॉर्डिंग फंक्शंस सीखे. ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू वेरी मच.